ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान यहाँ पर थे, अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया आरएसएस के चीफ का कि इस्लाम जो है वहां पर गया, खत्म हो गया, मगर कहीं पर सेफ है तो इंडिया में है। यानी आप कौन होते हैं सेफ बोलने वाले? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ है। और फिर आप कौन होते हैं कि इन्वेडर्स बोलते हैं मुसलमानों को? अगर इन्वेडर्स हैं तो आर्यन इन्वेडर्स हैं। इस मुल्क में अगर ये इंडिया किसी का है तो ट्राइबल्स का है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया है ये ट्राइबल्स का है और द्रविडियंस का है। खुद तिलक जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण लोग जो है आर्टिक से आए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक हालिया बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे। क्या है वो बयान, पहले आप उसे सुन लीजिए। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। और ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान यहां पर थे, अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया आरएसएस के चीफ का कि इस्लाम जो है वहां पर गया, खत्म हो गया, मगर कहीं पर सेफ है तो इंडिया में है। यानी आप कौन होते हैं सेफ बोलने वाले? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ है। और फिर आप कौन होते हैं कि इन्वेडर्स बोलते हैं मुसलमानों को? अगर इन्वेडर्स हैं तो आर्यन इन्वेडर्स हैं। इस मुल्क में अगर ये इंडिया किसी का है तो ट्राइबल्स का है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया है ये ट्राइबल्स का है और द्रविडियंस का है। खुद तिलक जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण लोग जो है आर्टिक से आए थे। दरअसल हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम पर आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया, धीरे धीरे कालांतर में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। मोहन भागवत के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान पलटवार करते हुए कहा कि आप कौन होते हैं सुरक्षित बोलने वाले? ये तो संविधान है तो हम सुरक्षित हैं, फिर आप हमें आक्रमणकारी बोलते हैं। अगर आक्रमणकारी हैं तो आर्यन हैं, ये मुल्क किसी का है तो आदिवासियों और द्रविड़ों का है। मानव वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है। खुद बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हम ब्राह्मण लोग आर्कटिक से आए थे। ओवैसी ने आगे कहा, आप हमें आक्रमणकारी बोलते हैं, आक्रमणकारी तो सब बन चुके हैं। अब आरएसएस और बीजेपी कहती है औरंगजेब जिम्मेदार है, अकबर जिम्मेदार है, बाबर जिम्मेदार है। आप कहां जा रहे हैं? अगर वो जिम्मेदार हैं तो मैं कैसे जिम्मेदार हूं? ओवैसी ने कहा, हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब इन सब की बात नहीं की गई थी, मगर आज़ादी का अमृत उत्सव भी मनाएंगे और फिर इन तमाम चीज़ों को भी बोलेंगे। और ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान यहां पर थे, अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया आरएसएस के चीफ का कि इस्लाम जो है वहां पर गया, खत्म हो गया, मगर कहीं पर सेफ है तो इंडिया में है। यानी आप कौन होते हैं सेफ बोलने वाले? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ है। और फिर आप कौन होते हैं कि इन्वेडर्स बोलते हैं मुसलमानों को? अगर इन्वेडर्स हैं तो आर्यन इन्वेडर्स हैं। इस मुल्क में अगर ये इंडिया किसी का है तो ट्राइबल्स का है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया है ये ट्राइबल्स का है और द्रविडियंस का है। खुद तिलक जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण लोग जो है आर्टिक से आए थे। आर्टिक से ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा। आप इन्वेडर बोलते, पर इन्वेडर तो सब बन चुके हैं। अब आरएसएस बीजेपी औरंगजेब जिम्मेदार है, अकबर जिम्मेदार है, बाबर जिम्मेदार है। अरे भाई आप कहां जा रहे हैं? और अगर वो जिम्मेदार है तो मैं कैसे जिम्मेदार हूं? हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त पे सब बातें नहीं की गई थी।
मगर आजादी का अमृत उत्सव भी मनाएंगे और फिर इन तमाम चीजों को वो भी कर देंगे।